तो हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 हो गया था है। अब बाकी रहा था सब्जेक्टिव, ठीक है, खंड बी सेक्शन बी, ठीक है। इसमें आपको कुल 6 प्रश्न का आंसर देना है और ये यहाँ पे रहेगा 8 क्वेश्चन। उसमें से 2 क्वेश्चन आप नहीं जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 6 आंसर देना है बस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले बोल रहा है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी और जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य, स्पेनिंग जेनी क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं और जनसंचार क्या है, लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है मनरेगा का पूरा नाम क्या है। तो इन सभी क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं, ठीक है, तो बने रहिएगा। तो जैसे कि मैंने देख लिया, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, है ना। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो यह एक विचार है, यह एक विचारधारा है, ठीक है। किसी राष्ट्र या देश के प्रति निष्ठा, प्रेम और गर्व की भावना को बढ़ावा देती है, ठीक है। कोई भी देश के प्रति निष्ठा, प्रेम और गर्व की भावना को बढ़ावा देगी, ये क्या है, राष्ट्रवाद है, ठीक है। क्या है, राष्ट्रवाद। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन था वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, ठीक है। चांसलर अर्थात एक तरह से पीएम ही होते हैं। चांसलर अर्थात से एक तरह से पीएम ही होते हैं, पीएम को ही चांसलर बोला जाता है। ड्यूक मेटरनिक, मेटरनिक है, ठीक है, मेटरनिक ये रहा, ठीक है, इतना पूरा है। ड्यूक मेटरनिक ने क्या की थी, वियना सम्मेलन की मेजबानी, और कब की थी ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो जैविक युद्ध का तात्पर्य देखो यहाँ पे, इसका तात्पर्य युद्ध में जानबूझकर बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद या अन्य जैविक हथियारों का प्रयोग करके मनुष्यों, पशुओं या फसलों को संक्रामक रोग फैलाकर रोग पहुंचाने से है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, आप कहीं युद्ध लड़ने जा रहे हैं, वहाँ पे आप जो है जानबूझकर बैक्टीरिया या वायरस से संबंधित फफूंद से कोई बीमारी हो जाती है, रोग हो जाती है, वो सब चीज़ें ले जाते हैं और वहाँ उसी को हथियार बना करके आप मनुष्यों को, है ना, पशुओं को या फिर वहाँ की फसलों को बर्बाद करने का प्रयास करते हो, संक्रामक कर देते हो, उन्हें रोग से पूरा पीड़ित कर देते हो, तो इसी को बोला जाता है जैविक युद्ध, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है स्पेनिंग जेनी क्या है, ठीक है। स्पेनिंग जेनी, तो स्पेनिंग जेनी जो है जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 ईस्वी, कब, 1764 ईस्वी में बनाई गई। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी, ठीक है। क्या कर दी, कताई की प्रक्रिया, ये पूछ सकता है ऑप्शन में, ठीक है, कताई याद रखना है। कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी, और उसके साथ साथ क्या कर दिया, मजदूरों की क्या कर दी, मांग घटा दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब कताई की प्रक्रिया पूरी होगी, ज़्यादा तेज होगी, तो मजदूर की मांग अपने आप घट जाएगी, ठीक है। एक ही पहिया घुमाने वाला एक ही मजदूर जो है बहुत सारी कलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। मतलब काम को आसान करने के लिए और मजदूरों का लाभ छीनने के लिए स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया गया था। कब किया गया था, जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 ईस्वी में, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, ठीक है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अर्थ एक ही एकीकृत रूप में नदी घाटी से संबंधित अनेक समस्याओं का हल कर देना, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब अनेक सारे उद्देश्य को लेकर चलने वाली योजना। जनसंचार करते आप लोग, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा रेडियो, अखबार, इंटरनेट जैसे का उपयोग करके, इन सभी चीज़ों का उपयोग कर एक साथ, है ना, एक साथ एक विशाल और विविध जनसमूह तक सूचना या संदेश पहुंचाना, ठीक है, इनका यही कार्य होता है। मतलब देख सकते हो, अभी आप लोग वर्तमान में जानते हो कि पेपर निकलता है, उसमें प्रिंट होता है, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ होती है, उसमें हर एक क्षेत्र का जानकारी होता है, इंट्रोडक्शन होता है इसमें, और वहाँ से ये जाती है खबरें और सभी लोग जान पाते हैं, जैसे इंटरनेट के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, है ना, रेडियो के माध्यम से, पहले रेडियो चलता था, वही है जनसंचार। अगला है लैंगिक असमानता, ठीक है। तो वह सामाजिक, कानूनी और सांस्कृतिक स्थिति है जिसमें लिंग या लैंगिक पहचान के आधार पर पुरुषों, महिलाओं और अन्य लोगों के बीच अधिकारों, अवसरों और स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों का वितरण असमान हो। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी क्या जाति है, आप पुरुष हैं, महिला हैं, उस जाति के, है ना, जिस जाति में,
और फिर आपके लिंग के आधार पर आपको कितना अधिकार दिया जाएगा, कितना अवसर दिया जाएगा, कितना स्वास्थ्य शिक्षा दी जाएगी, कितने संसाधनों की उपलब्धता दी जाएगी, ये तय की गई है। जैसे भी आरक्षण होता है, ओबीसी में 27% आरक्षण है। तो ये सब जो है कहाँ से आया है, पहले हम लोगों के पूर्वज मतलब ओबीसी की पूर्वजों ने क्या किया था, एक जब मतलब ज़्यादा शासन किया था जनरल लोगों पर, है ना। जनरल वाले में भी किस पर किए थे, तो ऐसे एसटी पर किए थे, है ना, एसटी एससी पर। तो इन दोनों पर किया, तो ये सब ज़्यादा भी है उनको आरक्षण मिल रहा है। मतलब ओबीसी जहाँ पे 65-60 नंबर आएगा, और उनका 45 से 50 नंबर में ही पास हो जाएंगे, 45 से 55 में, यही अभी है। ठीक है, फिर लैंगिक असमानता हो गई हम लोगों का। फिर क्वेश्चन अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, मनरेगा का पूरा नाम क्या है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, देख सकते हो आप लोग, यही है मनरेगा, MANREGA। तो एम से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो ये रहा आपका फुल क्वेश्चन आंसर। और आपको और चाहिए आगे जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, वो मैं ला सकता हूँ, बस आपको कमेंट करना है मुझे चाहिए अगला क्वेश्चन। और आगे बताइएगा कि सोशल साइंस में नहीं चाहिए, मान लिया आप सोशल साइंस कहीं से और प्रोवाइड करा लेते हैं, तो आपको दूसरा सब्जेक्ट में चाहिए होगा, तो वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।